हमारा 3 डिमांड है आज स्पेसिफिकली। एक, हमारे लिए मिनिमम वेज डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि कोई मिनिमम वेज नहीं है हमारे लिए। दूसरा बात यह है कि हमारा एज ए वर्कर वी आर एंटाइटल्ड फॉर 8 आवर्स वर्क, 8 घंटा काम के जो टाइम है वो नहीं है। किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर मिचिल था? एक्चुअली हम लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, बहुत दिनों से ये हमारे एसपी एक्ट के तहत हमें 8 घंटे की मजदूरी करने की जो कानून लगत है वो लागू हो चुकी है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब तक इसको स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है तो हम मुद्दों की कमी नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो भी शिक्षा से रिलेटेड है वो लोग अपने विभिन्न मांगों को लेके और खासकर नौकरी को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मतला के शहीद मीनार में। और दूसरे तरफ आज वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की तरफ से, यूनियन की तरफ से एक यहाँ पर मिचिल आयोजन किया है जिसमें उन लोगों के विभिन्न जो मांगे थी जो कि जायज़ है कि मिनिमम 8 घंटे का जो उन लोगों का जो 8 घंटे का जो ड्यूटी का समय है उसको कंफर्म कर दिया जाए। इसके साथ उनके सिक्योरिटी का भी व्यवस्था कर दिया जाए क्योंकि वो अभी जो जिस फील्ड में खासकर जो मेडिकल का जो फील्ड है, रिप्रेजेंटेटिव का जो फील्ड है ना, ये बहुत ही गलत तरीका से इसको पेश किया जा रहा है और बहुत इस पर ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रत्येक स्टेट में जो भी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो फील्ड होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता है, खासकर कॉर्पोरेट की हाथ में सब ज़्यादा चीज़ होता है। और इन लोगों के लिए आज मिनिमम वेज यानी कि 8 घंटे की जॉब जो है कंफर्म करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर मंच पर शामिल थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं, जो सेल से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का एक ही कहना था कि हम लोग को 8 घंटे के बजाय 12 घंटा, 14 घंटा, यहाँ तक कि कभी कभी 15-16 घंटा तक हम लोग को काम कराया जाता है और हम लोग का लाइफ का कुछ सिक्योरिटी नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई विचार नहीं करती। इसके मामले को लेकर हम लोगों ने माननीय राज्यपाल से भी समय मांगा हुआ। आप देखते हैं कि राज्यपाल समय देके हम अपनी जो भी हमारा दुख है, तकलीफ है, व्यथा है, उसको हम रिटर्न में उनके पास देंगे। इसके साथ उन्होंने राज्य सरकार के श्रम मंत्री के ऊपर भी आरोप लगाया है कि हमारे फाइल को लगभग 6 महीने से उन्होंने चाप के रखा हुआ है और वो मेरे फाइल को क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के ये हम लोगों का सार्वभौमिक अधिकार है कि हम लोगों को मिनिमम 8 घंटा नौकरी दी जाए। उसके साथ हम लोगों को लाइफ की जो सिक्योरिटी है उसको कंफर्म किया जाए ताकि हम लोग अपने आप को सहज महसूस कर सके। क्योंकि खासकर इस फील्ड में जितने भी महिलाएं कार्य करती है उनको आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक वैसे ही खटवाया जाता है जैसे लगता है कि इन लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी को लेके खासकर इस विभिन्न मुद्दों को लेके ये वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कई बार पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के पास जा चुका है, उनसे अपॉइंटमेंट ले चुका है, अपने फाइल के बारे में उनसे चर्चा कर चुका है। लेकिन अभी भी राज्य सरकार के श्रम मंत्री के कानों पर जूत तक नहीं रेंग रही है और बार बार इनके मुद्दों को टालने की कोशिश की जा रही है, बार बार टालाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सिटी के द्वारा और ऑल इंडिया मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का बात या जो भी इस मेडिकल प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज़ को चला रहे हैं, उनके कानों पर जू रेंगती है कि नहीं। और ये जितने भी श्रमिक है जो आप इस मैदान में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जुलूस के तौर पर यहाँ पर आए थे, उन लोगों का बात का राज्य सरकार के ऊपर, माननीय राज्यपाल के ऊपर और खासकर पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री के ऊपर इनका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जैसा जिनका बात आप सुन रहे थे वो वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बसाप राय चौधरी थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। अपने मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल के साथ भी जाएंगे, रास्ते पर भी उतरेंगे और जितना हो सकता है कानून के दायरे में जितने भी हमारी कोशिश है उस कोशिश को दम करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। और इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि हमारे इस फील्ड में जितने लोग भी काम करते हैं इन लोगों की समय की सीमा नहीं होती, इन लोगों का लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता, इनको सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। जो विभिन्न मांगे हैं उनका उसमें है मिनिमम वेतन कंफर्म होना चाहिए। हम लोगों को कितना वेतन मिलता है आज हम लोग नहीं चला पाते हैं, ना अपने घर चला पाते हैं, ना अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि इसको दूसरे नज़र से देखा जाए तो सामाजिक शोषण के श्रेणी में आता है कि एक 8 घंटा मिनिमम काम करने वाला का भी यदि सामान्य रूप से वेतन नहीं मिल पाता है तो वाकई में कानून के नज़र के दृष्टि में बहुत ही गलत संदेश समाज में जा रहा है। हालांकि इसी सब मुद्दे को लेके जो इन लोगों का विभिन्न मांग थी, वो प्रथम मांग थी कि कम से कम
8 घंटा हमारे समय सीमा को बांधा जाए, समय सीमा को कन्फर्म किया जाए कि हम 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी मांगे थी वो थी इन लोगों के लाइफ की सिक्योरिटी को कन्फर्म किया जाए, चाहे बात राज्य सरकार के द्वारा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज़ को चला रहे हैं उनके थ्रू हो, ये उन लोगों के लाइफ को गारंटी को कन्फर्म कर दिया जाए। और तीसरी जो विभिन्न मांगे थी, जो मिनिमम वेतन को लॉ के हिसाब से, लेबर के हिसाब से इसको भी सिक्योरिटी दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार में और अपने समाज में बता सके कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसका मिनिमम वेतन कितना होता है। हालांकि इसके विभिन्न मुद्दों को अभी भी इन लोगों का संग्राम जारी है और भी बहुत सारे लोगों से मैंने कुछ बातें की, उन्होंने भी क्या कहा इस बारे में हम आपको बता सकते हैं। आज रास्ते पर क्यों आए, आज क्या जरूरत पड़ी थी रास्ते पर उतरने की? हमारा 3 डिमांड है आज स्पेसिफिकली। एक, हमारे लिए मिनिमम वेज डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि कोई मिनिमम वेज नहीं है हमारे लिए। दूसरा बात यह है कि हमारा एज ए वर्कर वी आर एंटाइटल्ड फॉर 8 आवर्स वर्क, 8 घंटा काम के जो टाइम है वो नहीं है। इसके चलते ये हुआ है कि बहुत सारी कंपनी हैं जो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से रात 10-12 बजे तक काम करा लेते हैं, लेकिन कोई ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं और हमारा मांग है कि 8 घंटा टाइमिंग जो है इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सबसे ऊपर ये है कि आज जो सिक्योरिटी ऑफ आवर सर्विस ये एकदम नहीं है। आज कोई भी वजह से विदाउट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बाकी सारी कंपनी जो है दे आर टर्मिनेटिंग आवर मेंबर्स, सैक कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं दूर में, सैलरी स्टॉप कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये 3 मांग लेकर हम आज हमारा ये जुलूस ये किए हैं। तो मेन डिमांड्स ये है कि मिनिमम वेज डिक्लेयर होना चाहिए, 8 आवर्स वर्क का टाइमिंग होना चाहिए और जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। ये 3 मांग हमारा आज के रैली के आपके मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से कोई बात हुई है, कोई मंत्री से इस सब मुद्दे को? बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार से, बहुत दिन से कर रहे हैं ये बाकी। लेकिन ये हमारा जो श्रम मंत्री जी है वो करीब 6 महीने से ये फाइल अपने पास रख दिया है, अभी नहीं चल रहा है। वंस अगेन वी हैव साउट इज अपॉइंटमेंट, तो अभी तक नहीं मिला है। उनसे मुलाकात करने का कोशिश कर रहे हैं हम, हमारा मांग रखेंगे उनके सामने। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? इसके बाद देखते हैं, हमको जो हमारा लड़ाई है इसको और जोरदार करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसके खिलाफ छोटे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज ये जुलूस है, ये जुलूस एक मांग के लिए है। वी हैव आस्क्ड फॉर हिज इंटरव्यू, हिज टाइमिंग हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे हमारा और ज्यादा बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। आपके इस मुद्दे को लेके कौन कौन से दल आपके साथ है? अभी दल के बाद नहीं है, सीआईटी तो हमारा साथ है ही है। बाकी दूसरा जो ट्रेड यूनियन है सभी हमारा दावी जो डिमांड है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल ट्रेड यूनियंस हूम हैव सपोर्टेड, ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारा सब। क्या लगता है आपके मीटिंग से राज्य सरकार की नींद छूटेगी? देखिए एक मीटिंग से तो नहीं छूटते हैं, लेकिन ये लगातार लड़ाई करना पड़ता है और लगातार लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। एक्चुअली हम लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, बहुत दिनों से ये हमारे एसपी एक्ट के तहत हमें 8 घंटे की मजदूरी करने की जो कानून लगत है वो लागू हो चुकी है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब तक इसको स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है तो हमारी कंपनी उसको मान नहीं रही है। उसके चलते हुए हमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अपने जो लड़के यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, आपने आज पूरी मीटिंग में भी सुना होगा कि लड़कों को कोई समय की विधि नहीं है। आप वहाँ पे लड़के सुबह से काम शुरू करते हैं, रात तक काम करना पड़ता है। यहाँ पे कंपनियां, यहाँ ज्यादातर लोग जो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की बारे में बात करते हैं, पर क्या है जो अगर कोई लड़का 7:30 या 8 बजे अपने काम पे निकलता है, अगर रात 10 बजे 11 बजे तक काम करता है तो अपनी फैमिली को वक्त कैसे दे पाएगा? तो उसी के चलते हम ये 8 घंटे के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। सिर्फ 8 घंटे के हिसाब से नहीं है, 8 घंटे मजदूरी, जो 8 घंटे की जो काम की हमारी जो मांगे है उसके साथ जो जुड़ा होता है वो मिनिमम वेज का है। क्योंकि वेज जब भी आता है वो टाइम के हिसाब से आता है, क्योंकि आप जब तक टाइम फिक्स नहीं करोगे तब तक आप ओवर टाइम के बारे में बता नहीं पाते। तो यही हमारा मुद्दा है और बहुत सालों से, इससे पहले ये जो मिनिमम वेज की जो गैजेट नोटिफिकेशन थी ये पहले भी एक बार हो चुकी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसको बातिल किया गया था, पर इसको ऐसे नहीं कि उसको मना कर दिया गया था। जब कोर्ट ने यहाँ पे बोला गया था कि अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन उसको टेक्निकल कारण से
से उसको बातिल किया जा रहा है, पर टोटल इन चीज सबको संभाल के फिर से इसको गैजेट नोटिफिकेशन किया जाए। पर अभी जो गवर्नमेंट है इस स्टेट में वो इस बात को लेकर एकदम वो उसे कुछ उसको कुछ कहना ही नहीं है। आपने सुना होगा, हमने बताया है कि लेबर मिनिस्ट्री के पास ये फाइल पड़ा हुआ है। ऐसी क्या बात हो गई कि 6 महीने से हम हर रोज जाते हैं वहाँ पे, हमारे काफी और भी ज्यादा लेबर रिलेटेड इश्यूज है जिनको लेकर हम वहाँ पे जाते हैं, तो उनके साथ बात करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। 8 घंटे की जो टाइमिंग फ्रेम है और जो मिनिमम वेजेस उसको लागू नहीं कर पा रहा है। तो हमारी दाबी यही है कि इनको लागू किया जाए। जब तक लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रही है, हमारी फैमिली लाइफ खराब हो रही है, हमारी प्रोफेशन की जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर खराब हो रही है इस वजह से। तो इसी को लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये लागू नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। यानी कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा जरूर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारी जनरल सेक्रेटरी ने जब अपनी वक्तव्य यहाँ पे पेश कर रहे थे, उन्होंने अपनी बातों में ही बताया है अगर गवर्नमेंट इसको अभी लागू नहीं करती है, जल्दी उसके बारे में नहीं सोचती, तो हम लगातार आंदोलन पे जाएंगे, हम अनशन में जा सकते हैं, हम धर्मघट तक जा सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है। अपनी नौकरी को हजारों तरफ से हमारे ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं उसका उस अटैक को मुकाबला करने के लिए हमारे पास ये कानून है, एक प्रोटेक्शन है। तो हमें जो कानून ऑलरेडी है, हम नया कानून अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी जो कानून बनाया है उसे लागू करने के लिए। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एफएमआरआई की सिर्फ पार्सुएशन से बात बन गई है। हमने पार्सुएशन किया, लड़ाई की, आंदोलन किया, इससे पहले भी हमने धरना किया, उसके बाद भी हमें ये नहीं मिल रहा है। तो हम उसके ज्यादा हम मजबूर हो रहे हैं कि उससे बड़े आंदोलन करें और सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाए, क्योंकि ये हमारी जायज मांगे। अगर जायज नहीं है तो सरकार ये कह दे कि ये हमारी मांगे जायज नहीं है, तो ये भी नो नहीं कह पाते, क्योंकि ये कानून ऑलरेडी है, वो इसको नाजायज नहीं कह सकते। तो इसकी वजह से उनको तो लागू करना पड़ेगा, हम आंदोलन करेंगे। क्या लगता है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है ये सब? एकदम ही नहीं है, क्योंकि आप ऊपर जो सिक्योरिटी की जो बात होती है, बात सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी के मिनिमम वेज, वो भी अभी लागू नहीं हो पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि आप जैसे भी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे भी हो तुरंत इसको लॉ बना के और इसको सिक्योरिटी को कंफर्म करें। एक्चुअली क्या है ना, देखिए, हम जो फील्ड में काम करते हैं ये पूरा कॉर्पोरेट फील्ड है। यहाँ पे इसको चलाने वाला सारे कॉर्पोरेट्स है। अगर हम राजनीतिक मुद्दे पे अगर बोले, ये जो कॉर्पोरेट्स लोग हैं, जब यहाँ पे इलेक्शन होता है, जो पैसे इनके सरकार, जो पार्टी सरकार में अभी है, उनको जिताने के लिए जो पैसे आते हैं सब कॉर्पोरेट से आते हैं। तो कॉर्पोरेट पैसा तो ऐसे ही नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ तो उसको भी फायदा। तो अगर ये 8 घंटा काम लागू हो जाता है तो कॉर्पोरेट जो हमारे ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं, आपको कहीं भी काम करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे सुना है एक लड़की को सुबह से लेकर रात को काम करने को मजबूर किया जा रहा है। तो अगर ये 8 घंटा लागू हो जाएगी तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, कम पैसे देके ज्यादा काम करवाना, यही इस कॉर्पोरेट का अब मुद्दा है। इस मुद्दे को एक्चुअली गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। अगर इसको एनकरेज नहीं करते तो हमारे 8 घंटे को लागू कर देते। इनके ऊपर कॉर्पोरेट का प्रेशर है, सिर्फ इसीलिए इस बात को वो आज टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो दिन है, धर्मतला में शहीद मीनार के पास ही स्थित ये ऑल इंडिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स यूनियन का जो अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं स्टेज बना हुआ था, यहीं से सभी जो भी मान्यगढ़ थे वो सब अपना अपना वक्तव्य रख रहे थे, अपना अपना भाषण दे रहे थे। और एक ही मुद्दा था कि मिनिमम 8 घंटे की नौकरी को कंफर्म किया जाए, समय सीमा को बांधा जाए, इसके साथ जो उनके लाइफ की जो गारंटी है उसको कंफर्म किया जाए, और इसके साथ जो लेबर लॉ है उसको कानून के रूप में इसका दर्जा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछे इंडिया नेटवर्क पावर बाय जीबी न्यूज। अभी जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ धर्मतला में, और यहाँ पर एक ऑल इंडिया मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की तरफ से एक मिছিল का आयोजन किया था, और जिसमें उनके विभिन्न मांगों को रखा गया था। इसको लेकर यहाँ पर स्टेज पर जितने भी मान्यगण थे, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपना अपना भाषण दे रहे थे, और इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी कोस रहे थे कि अभी तक उन्होंने इनके मांगों पर गौर नहीं किया। और इसके साथ साथ जो राज्य के श्रम मंत्री है, इन लोगों को फाइल को टकसाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को फाइल को जरूरी मुद्दा की तरह नहीं देखा जा रहा है। इन विभिन्न मांगों को लेकर आज धर्मतला में इन्होंने आयोजन
आयोजित किया हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में आए थे और सबने इनका वक्तव्य सुना और साथ साथ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अपने आगे वाले प्लान के बारे में भी उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यदि हमारी सरकारें ये बात हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर हम इससे भी आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना कि इसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का अगला स्टेप क्या होता है, इसके बाद हम आपको जल्दी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।